आगे भागवत में वर्णन आता है 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, हम मानवों के कल्याण के लिए। परंतु अनेक वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ 2-4 दिनों में ही सब सौनकादि ऋषि परेशान हो गए, क्या करें, मानव कल्याण कैसे होगा। तभी वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। और वो प्रश्न क्या किया कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्पदाधुना। महाराज, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन बताइए। सूत जी महाराज ने यह प्रश्न किया और सौनकादियों के इस प्रश्न पर सूत जी अब कहना प्रारंभ करते हैं। बोले भैया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो है सत्संग, और उस सत्संग में भी श्रीमद् भागवत की कथा। आज महात्म्य है ना, भागवत का महत्व बताया जाएगा, क्या क्या महत्व है। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, इतिहास आदि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका सारम सारम समुद्वतम, सबका सार विद्यमान है भागवत में। इसलिए भैया, भागवत यदि श्रवण कर लोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने संपूर्ण वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र सबका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत की कथा सुनो। भागवत के विषय में बताते हुए सौनकादि ऋषियों ने कहा, भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। कैसे सुनाई तब बताते हैं। बोले नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और ढूंढ रहे थे, भैया ये पृथ्वी बड़ी योग्य है। इसकी योग्यता जानने के लिए श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। सब जगह गए, सारे तीर्थों में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, परंतु नारद जी के हृदय को शांति नहीं मिली। बंधुओं, लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले नारद जी ने जो पृथ्वी की स्थिति बताई है, पृथ्वी आज भी वैसी है। अब नारद जी यहां पर ये बात कितने वर्षों पहले कह रहे हैं, लेकिन अभी हम अगर आपको बताएं तो आपको लगेगा ये तो अभी भी होता है ये सब। तो नारद जी कह रहे हैं कैसी है पृथ्वी? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकारा उदरणम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की। मतलब कैसे? बता दिया गया कि ये काम नहीं करना चाहिए, पाप है, फिर भी छुप छुपा के करने जाते हैं। सबको पता है मदिरा पीना पाप है, मांस भक्षण करना पाप है। तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि मुझको खाओगे तो मैं कैंसर कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, लेकिन आदमी फिर भी खा जाता है। भारत और पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं, उनकी इकोनॉमी ही टिकी हुई है मदिरा के ऊपर। सोचो इससे बड़ी और कौन सी विडंबना होगी। कोविड टाइम जब आया था तब सब बंद कर दिए, लेकिन सबसे पहले खुलने वाले मंदिर नहीं थे, मधुशाला थे। क्यों?
बोले भैया इकोनॉमी सुधारनी है तो ये तो खुलना पड़ेगा। कैसी स्थिति है? ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है बताइए? मांस भक्षण, बस 8 मिनट का सुख मिलता है भोजन करने में। कितनी देर का? 8 मिनट। और वो भी हर मिनट में भोजन का स्वाद जो है वो कम होता चला जाता है। 8 मिनट के सुख के लिए एक परिवार को नष्ट करके खा जाते हैं हम लोग। किसी की मां को खा जाते, किसी के पिता को खा जाते, केवल 8 मिनट के जीव के सुख के लिए। स्वाद केवल तब तक है जब तक वस्तु जीव में, उसके नीचे उसका स्वाद नहीं पता होता। पेट भरना ही तो है बस वो 8 मिनट के लिए एक जानवर को मार देते हैं हम लोग। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? टबैको किल्स, सरकार ने सब जगह बड़े बड़े चित्र और बना दिए, उसमें बड़े दूषित भयानक से चित्र और लगे आते हैं तंबाकू के ऊपर, फिर भी आदमी खा जाता है उसको। क्यों? और कईयों को तो मैंने देखा एकादशी का व्रत करेंगे लेकिन तंबाकू उस दिन भी नहीं छोड़ते। बोले तांबूल है महाराज, इसको तो पा ही सकते हैं। एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यान से। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करना। जय हो, प्रणाम। अब हमारी एक बात सुनो, एकादशी व्रत का प्रयोजन क्या है? क्यों रखते हैं हम एकादशी? व्रत का मतलब होता है अभी अगर हमसे पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, अन्न का त्याग व्रत मानते हैं हम लोग। लेकिन वास्तविक व्रत पता है क्या है? उपभोग की जितनी भी वस्तु हैं जिसके बिना हम जी ही नहीं पाते, उसका त्याग करना व्रत कहलाया जाता है। यदि विश्वास मानिए, कल एकादशी है, अब एकादशी यहां सब लोग ही रखेंगे, परंतु आप में से जितने भी लोग यहां पर किसी व्यसन से युक्त हैं, कोई व्यसन उनके जीवन में है, कल एकादशी पर आप अन्न मत छोड़ना, उस व्यसन का त्याग कर देना। हम कह रहे हैं आप रोज मत छोड़ो, एकादशी शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप रोज छोड़ने लग जाओ। तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, एकादशी के दिन उसको मत करो। बस एक दिन की छुट्टी तो दो, उसको तो दो कम से कम छुट्टी। आप एक दिन देना प्रारंभ कर दो, आपकी असली एकादशी मानी जाएगी। एकादशी का मतलब उन उपभोगी वस्तु जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनका एक दिन के लिए त्याग करना और उस एक दिन को भगवत भजन के सहारे व्यतीत करना, इसको एकादशी कहते हैं। अब प्राचीन काल में क्या था? इतने साधन नहीं थे, केवल अन्न ही था सब कुछ, इसलिए अन्न छोड़ते थे व्रत के समय पर। और एक और बात बताऊं, एकादशी का व्रत और अच्छा करना है तो एकादशी वाले दिन इसका प्रयोग मत करो, इसका व्रत करके देखो। कल एकादशी है, व्रत करना है तो अन्न से तो क्या, केवल जीव की एकादशी क्यों कराते हो हमेशा? बेचारी इस जीव ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसी की एकादशी क्यों होती? एक एक इंद्रिय को लाइन पे लो, धीरे धीरे आंखों को की भी एकादशी करवाओ, कानों की भी करवाओ। और महाराज आजकल सारी इंद्रियां जिस पर आसक्त हैं, ये फोन। एक दिन एकादशी व्रत हमारे कहने से आप ऐसे कर लो कि 24 घंटे समय पूछ लो, बिल्कुल एकादशी कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे पूरी हो, उतनी देर फोन चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना, बिना फोन के रह के देखो। आप विश्वास मानिए, अन्न छोड़ करके एकादशी करने पर बिहारी जी की इतनी बढ़िया अनुभूति नहीं होगी जितनी बढ़िया अनुभूति आप व्यसन और इस प्रकार की आसक्त वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को याद कर पाओ। ये असली व्रत है। व्रत लेने हैं तो ये लोग, अब नवरात्रि आएगी, 9 दिन लोग अन्न नहीं खाएंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, केवल पानी पीते, दूध पी के रह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोन के बिना रह के दिखाओ 9 दिन तो माने हम, नहीं रह पाओ। व्रत का मतलब उस वस्तु का त्याग जिसके बिना आप विचलित हो जाओ। प्राचीन, अब 500-600 वर्ष पहले अन्न के बिना ही नहीं रह पाता था आदमी।
इसलिए अन्न का त्याग किया जाता था एकादशी के दिन। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनका त्याग करके देखो एकादशी के दिन। सही बता रहे हैं, 9 दिन में यदि नई देवी भद्रकाली प्रकट हो जाए, वाह, तेने फोन नहीं चलाया, 9 दिन से तूने फेसबुक नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि फोन बुरी वस्तु है, परंतु बंधुओं, हमारी आसक्ति ठाकुर जी के अलावा किसी में भी होगी ना तो वो बुरी बन जाएगी। और इस समय सत्य मानिए, आसक्ति का मूल केंद्र बिंदु यही बन गया है, आसक्ति। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं 50 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आज का जो युवा समाज है, यूथ है, उनको भोजन पानी थोड़ी चाहिए, उनकी खुराक देखो, 2 रोटी 1 रोटी चावल दाल, ये तो वो हफ्ता में 1 आध दिन खाते हैं, बाकी के दिन तो पिज्जा बर्गर थोड़ा थोड़ा खा के उनका पेट भर जाता है। क्यों? भोजन छूट गया हमारा, इसकी वजह से खुराक कम हो गई है बच्चों की, पौष्टिक खाना बंद कर दिया है आज के युवाओं ने। खाएंगे तो कचड़ा खाएंगे और उसके अलावा देखेंगे तो इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। घर में 8 सदस्य बैठे हैं एक ही टेबल पर, लेकिन बात नहीं कर रहे। क्यों? 8 फोन पे चल रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसा होता था कि दंगे हो जाते थे ना कहीं पे, तो वहां का इंटरनेट बंद हो जाता था उस क्षेत्र का। महाराज, बिना एसी के सोना मंजूर है, बिना बिस्तर के सोना मंजूर है, इंटरनेट पूरी रात नहीं चले, सोएंगे कैसे हम सो ही नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राण इसमें बस गए हैं? सुबह सुबह आप उठो और आपका फोन गायब हो जाए तो आधे प्राण तो तभी निकल जाएं आपके। तो कल एकादशी है। अभी देखो यहां आप लोग तो बहुत पहले आ गए, आज मैं थोड़ा विलंब से आया। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से सब लोग, अधिकतर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, किसी ने फोन नहीं चलाया। कितना अच्छा लग रहा है मन को, है? सबकी गर्दन भी ऊंची नहीं तो नीचे ही रहती है सबकी मन बुद्धि कान कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है, और वो यहां मिल रहा है। कल एकादशी है, अपनी उस वस्तु का कल व्रत कीजिएगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक एक दिन करके प्रारंभ करो, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। धीरे धीरे उस वस्तु के बिना रहने का, ये डी अटैचमेंट बहुत जरूरी है बंधुओं। अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण बनता है, और हम लोग डी अटैच होना नहीं जानते, वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से। डी अटैच होना सिखाती है कथा, चीजों से, संबंधों से, वस्तुओं से। क्योंकि जितना डी अटैच्ड रहोगे, जितना संबंधों से विमुख रहोगे, उतना हृदय में शांति बनी रहेगी, थोड़ा प्रसन्न रहोगे, आत्म कल्याण कर पाओगे अपना। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी रहोगे जीवन में, जितने कम संबंध उतने ज्यादा आनंद। इसलिए संबंध कम बनाओ तो उन्हीं से बनाओ जो हरि सन्मुख हो, जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बनाओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्या युपद्रुता, इनका भाग्य भी मंद हो चुका है कलयुग के लोगों का। और कैसे हैं कलयुग के लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बोलते ही नहीं है। तपह नास्ति, तप तो करते नहीं, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं केवल भजन करने का, ताकि अगल बगल पीछे वालों को पता चले ये भगनानंदी है, इसलिए भजन कर रहे हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहरी पानी से नहा लेते हैं, अंदर बहुत कचड़ा भरा पड़ा है, अंदर दूसरों के प्रति बड़ी दूषित भावना है, पवित्र नहीं है। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है। सबका केवल एक आडंबर मात्र है, नाटक मात्र है। और बोले किस उद्देश्य क्या है कलयुग के लोगों के जीने का? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए ही क्रिया कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं।
हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल भोजन, पेट भरना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य यही है हमारा। उदर भरिणो जीवा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बंधुओं, ये प्रश्न होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? क्यों, क्या क्या करने आए हैं पृथ्वी पर हम? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें हम में अंतर क्या रह गया? उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न व्यासपीठ से है आप लोगों के लिए। 7वें दिन उत्तर देना मुझको इसका। जिसको भी समझ आए, बीच में भी जिसको समझ आ रहा हो, अपना उत्तर लिख करके मुझे देना। जिसका उत्तर सबसे बढ़िया लगेगा मैं मंच से बोलूंगा उसका। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहे हो आप, या क्यों आए हो इस पृथ्वी पर? इस पर विचार कीजिए। सबका होमवर्क है। 6 बजे के बाद क्या करोगे? केवल यहाँ पकवान पाके सोने थोड़ी जाना है। 7 दिन तक आपका ये तो क्लासरूम है, वो घर जाके होमवर्क करो। यही सोचो उद्देश्य क्या है हमारा, और जिस भाव पर टिक जाओ कि हाँ यही है उद्देश्य, हमको लिख के देना फिर व्यासपीठ को। मैंने मुंबई में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां पर बोला था विश्राम वाले दिन इतने सारे पत्र आए, तो सबका उद्देश्य देख करके सच बता रहा हूं, मैं तो निकल चुका था, मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट में जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। पहले किसी ने तो लिखा पहले दिन हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद उद्देश्य कुछ और हो गया। ये पहचानिए, जानिए हम क्यों जी रहे हैं, क्यों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, आप कौन हो, हमारे मां कौन है, हमारे पिता कौन है, हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर। और हम हर दिन जीवित जी रहे हैं, रात्रि में मरणासन अवस्था में चले जाते हैं, सुबह पुनः जी रहे हैं। उसका मतलब ठाकुर जी हमको जीवित रखे हैं, तो मतलब कुछ करवाना चाहते हैं हमसे। क्या करवाना चाहते हैं? अपना उद्देश्य पहचानिए, जानिए। क्षमा करना, कोविड की लहर आई थी बीच में, बहुत भयानक। कितने संबंधियों ने, कितने अपनों ने, कितने परिवारी जनों ने हमारा साथ छोड़ दिया उस बीच में। कितने मित्र परिकरों ने हमें छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनो कथा। परंतु हम फिर भी जीवित बैठे हैं, उससे भी निकल के आ गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का कोई ना कोई तो कार्य है जो हमसे वो संपन्न कराना चाहते हैं, इसीलिए हम हर दिन जीवित हैं। ढूंढो, पहचानो, जानो उस बात। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसको पूरा करो। और जिसको जब समझ आ जाए, बुद्धि ठौर हो जाए, स्थिर हो जाए, बोले यही उद्देश्य है, लिख करके हमको देना व्यासपीठ पर। हम देखें भाई क्या सीख रहे हो आप लोग। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कहते हैं केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं संसार के लोग। बरा का कूट भाषण, और क्या कहते हैं? बोले पाखंड निरताह संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले संत नहीं रह गए, संतों के नाम पर केवल पाखंड रह गया है। केवल और केवल अपने प्रभाव से सबको रिझाने में लगे हुए हैं संसार के लोग। ये अपने आप को संत कहने वाले, वैष्णव कहने वाले, सब नहीं है बंधुओं ऐसे, पर अधिकतर ऐसे ही हैं। सब नहीं है, गिनती के हैं, केवल एक उंगली में ही गिन जाएंगे इतने लोग वास्तविक हैं। बाकी तो सब लोगों ने केवल और केवल भक्ति को भी, और इस व्यास मंच जैसे पवित्र स्थान को भी केवल और केवल दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम खुद कह रहे हैं मंच से। बस इतना कह दें
व्यासपीठ मांगने के लिए नहीं है, व्यासपीठ तो देने के लिए है। और देने के लिए भी कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ मिलती है। बहुत बड़ा दायित्व है व्यास के ऊपर, और व्यास उस दायित्व को नहीं समझता, इसके लिए उसको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सब बताते गए। बताते यहां पे तो ये भी लिखा है, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं मानते, लेकिन पत्नी के भैया की बात जरूर मानेंगे। क्यों? पत्नी का भैया बुरा नहीं मान जाए। तो यहाँ जितने भी पत्नियों के भैया बैठे हों, बुरा नहीं मानना। यहां पर नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक, और वृद्ध माता बोले बेटा ऐसा करो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कहे ऐसा करो, जो आज्ञा, आप जो कहोगी वो तो करना ही है हमको। इस प्रकार की यहां बहुत सारी बातें बताई गई। फिर कहा गया, शादी जैसे पवित्र संबंध को भी कन्या विक्रय का रूप बताया गया यहां पर। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, केवल मोल भाव लगाया जाता है। हमारे बेटे ने इतनी पढ़ाई करी, इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बेटे को इसी भाव से पढ़ा रहे, बेटा ज्यादा पढ़, क्यों? तभी बढ़िया घर की लड़की मिलेगी, तभी बढ़िया पैसा लगेगा शादी में। मोल भाव होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। सब बातें बताते हुए नारद जी बोले, मैं सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही वृंदावन पहुंचा, तब मैंने वृंदावन में क्या देखा? बोले एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है, परम सुंदरी है, यमुना के तट पर, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने देखा, मैंने कहा एक युवा कन्या की गोद में बुढ़े क्यों लेटे हैं? मैंने जाकर के उस कन्या से पूछा, हे देवी तुम कौन हो, और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध जो हैं ये कौन है? तब उसने बताया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान और इसका नाम वैराग्य। नारद जी बोले, माता जी युवा और बेटा वृद्ध कैसे हो सकता है? बोले ऐसे हो सकता है क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। भक्ति बंधुओं सबके हृदय में है, पर ज्ञान किसी को नहीं है, वैराग्य किसी के पास भी नहीं है। और माफ कीजिएगा, जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है वहां मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? ज्ञान का मतलब मैं पुनः कहूंगा, ज्ञान का मतलब विवेक ही लीजिएगा। विवेक का मतलब क्या होता है? सद और असद की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। सही गलत की नॉलेज होना, ये विवेक है। जैसे छोटा बालक है, उसको 100 रुपए का नोट दो, फाड़ देगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा 100 रुपए की नोट दो तो जेब में धर लेगा। ये उसको क्या हो गया? ये ज्ञान नहीं हुआ, ये उसको विवेक हो गया कि वस्तु मेरी उपयोग की है। छोटे बच्चे को कांच का गिलास दो, फेंक देगा, लेकिन वही गिलास 15, 16 साल, 18 साल के बच्चे को दो तो संभाल के रखेगा। यही विवेक है बंधुओं। बस वस्तु से क्या सही है क्या गलत, इसकी पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। हम लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं, विवेकी नहीं बन पाते। और जो व्यक्ति विवेकी नहीं बनता, उसके हृदय में भक्ति सदैव वृद्धि रहती है, उसके हृदय में सदैव भक्ति बुद्धि ही रहती है। इसलिए भक्ति को प्रसन्न करना है तो पहले विवेक जीवन में लाओ, विवेक आएगा सत्संग से। तो यह है ज्ञान, भक्ति का पहला बेटा। भक्ति के दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यदि हम आपसे पूछें क्या है, तो आप कहोगे घर परिवार छोड़ देना, ये वैराग्य है? नहीं, वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग करो, मतलब 56 भोग बने हों, लेकिन फिर भी आपकी रसना पर इतना वशीकरण हो कि आप उसको छुओ ही नहीं। कई युवा भाई बहन लोग मेरे से बोलते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, वहां के हमारे सब मित्र लोग सब खाते हैं तो हमारा भी मन कराता है,
इसका मतलब क्या है? आपके अंदर वैराग्य नहीं है। आप वस्तु को देख करके विचलित हो जाते हो। ये विचलन ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। अब किसी ने अपने नाम के आगे लिख दिया ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या? जिसका ब्याह ना हुआ हो, जो बाल ब्रह्मचारी हो, बचपन से ही बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, वो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने 35 साल तक खूब प्रयास तो बहुत किया, हो जाए कहीं से तो कोई मिले, किसी से तो हो, कोई तो भाए, किसी को तो हम भाएं। लेकिन बेचारों ने जब देखा कि अब 40 की उम्र हो गई, बाल उड़ने लगे, अब तो संभव नहीं है। सुनो, हमारे नाम के आगे लिख दो बाल ब्रह्मचारी, कहीं से तो योग्यता मिले। ब्याह ही नहीं हुआ तो क्या करे, बाल ब्रह्मचारी बोल दो भैया सब। एक तो ये हैं ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी कौन? अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत सुंदरी नारियों के अप्रोचेस के बाद भी अपने आप को वशीकृत करके रखे, अपने मन को विचलित ना होने दे, अत्यंत प्रकार के व्यसनों के मिलने के बाद भी अपनी इंद्रियों को उनके प्रति आकर्षित ना होने दे, वो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर परिवार छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु सामने हो लेकिन आपकी स्थिति उसके प्रति गिरे ना, वो वैराग्य है। अब जैसे कल एकादशी का व्रत है, घर के कई लोग रोटी सब्जी खाएंगे कल भी, क्योंकि छोटे बालक, अति वृद्ध, बीमार को व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके व्रत होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? भैया सुनो, हमारे सामने मत खाओ रोटी। क्यों? अब तुम खा रहे हो, मन हमारा हो रहा है। ये आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय आपका मन हो गया कि ये खा रहा है मैं भी खा लूं। कब द्वादशी आएगी, कब हमारा व्रत टूटे? व्रत उसी समय टूट जाता है जिस समय आप वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए। अब अभी परसों वो थी जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन हमारा व्रत कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला करते हैं। कुछ नहीं पाएंगे, रात में ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद अभिषेक का ही जो चरणोदल होगा उसको पंजीरी में मिला के पाएंगे, उसी से ही व्रत तोड़ेंगे। अब मेरे साथ में दिक्कत ये है कि मेरे संग इतने सारे लोग रहते हैं, मैं जो करूं जबरदस्ती इनको भी करना पड़ता है सबको। अब हम लोग आ रहे थे ऊना से, हिमाचल प्रदेश से, तो एक पंडित जी यहाँ तो नहीं आए वो, और वो रास्ता में उनको ढाबे के नाम पढ़ाई दे में, गुरु जी आज पता नहीं क्यों ढाबे के नाम और दिनों से ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, आलू के पराठे और ये वो, बोले आज कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं मुझको, बाकी के दिन इनकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाती है, आज आलू का पराठा लिखा हुआ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि आज चश्मे की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा महाराज आपका व्रत टूट गया। क्यों? क्योंकि वस्तु का नाम सुनते ही आपकी जीभ में पानी आ रहा है, तो उसका मतलब आपका व्रत टूट गया। ये व्रत थोड़ी है। व्रत का मतलब ये है कि आपने अन्न छोड़ने की प्रतिज्ञा की, और उस समय 56 प्रकार के व्यंजन भी आ जाएं तो भी आपका मन उसके प्रति विचलित ना हो, तो समझो आप व्रत कर रहे हो। इसको कहते हैं वैराग्य। क्या कहते हैं? मतलब उपभोग की वस्तु सामने हो लेकिन आप अपने ऊपर इतना वशीकरण कर लो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब? उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कैसे होगा ये संभव? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब एक तरीका सुनो। जैसे ही किसी वस्तु के प्रति आपका मन आने लग जाता हो, सो आंख बंद करके हे बिहारी जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उनको प्रार्थना कर लेना। उसके बाद आप आंख खोल के देखोगे आपका मन नहीं करेगा उसके प्रति। धीरे धीरे इस प्रकार मन हमारा वशीकृत होगा।
जैसे ही लगे कि आंखों को कोई वस्तु आकर्षित कर रही, कानों को कोई वस्तु आकर्षित कर रही, या इंद्रियों की कोई भी वस्तु किसी भी भाव के प्रति आकृष्ट हो रही है, उसी समय नेत्र बंद करके बिहारी जी को याद करो, हे बिहारी जी कृपा करो, रक्षा करो हमारी। आप पुनश्च आंख खोल करके देखोगे तो आपका मन उसके प्रति विचलित नहीं होगा। अब कल एकादशी व्रत है, तो जिन जिन के घर में लोग अन्न खाएं, उनके सामने ही खड़े होना, खाओ हमारे सामने। और जैसे ही मन करे से, हे बिहारी जी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आप जैसे ही आंख खोल करके देखो, आपका मन नहीं करेगा। ठाकुर जी के भजन में, नाम में, स्मृति में इतनी सामर्थ्य है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय को संभाल सकते हैं वो। और मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वास्तविक रक्षा यही है बंधुओं। हम गिरने से बच गए, हम मरने से बच गए, अरे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, मरते मरते बचे, भगवान ने बड़ी, ये रक्षा नहीं है भगवान की। ये तो आपका जीवन बचा इसलिए बच रहे हो। वास्तविक रक्षा तो ये इंद्रियों का जो पतन होता है ना वस्तुओं के प्रति, इससे आप बच जाओ तो समझो ठाकुर जी ने रक्षा की, ठाकुर जी ने हमको बचा लिया, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं। इसको असली रक्षा मानना ठाकुर जी की। तो भैया ये दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य, दोनों को अंदर लाओ। और उसके बाद जब आप भक्ति करोगे ना, तो मीरा जैसी होगी, कुम्मन दास जैसी होगी, सूरदास जैसी होगी, फिर हर स्थिति में श्री कृष्ण ही होंगे। भक्ति महारानी अब बड़ी दुखी है, नारद जी से बोली, मेरे पुत्रों को युवान करो नारद जी। तब नारद जी बोले, हे भक्ति महारानी तुम खेद मत करो, ये कलयुग की वजह से हो रहा है। भक्ति बोली, तो इस कलयुग को नष्ट कर दो ना, जिस कलयुग की वजह से इतने पाप बढ़ रहे हैं, ज्ञान वैराग्य नष्ट हो रहे हैं, ऐसे कलयुग को क्यों रखना है। तब नारद जी ने कहा, कलयुग में दुर्गुण बहुत सारे हैं, लेकिन एक गुण है कलयुग में जो किसी युग में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों भी नतमस्तक हैं कलयुग के एक गुण के आगे। और वो गुण कौन सा है? यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल यज्ञ से नहीं मिलता, जो फल योग साधना करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केवल साधारण आसन पर बैठ के नेत्र बंद करके बिहारी जी का नाम गा करके और केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो फल तीनों युगों में नहीं मिलते, वो फल केवल और केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अच्छा, इसका प्रमाण दें। भरतपुर बिहारी लाल। अब जैसे ही मैंने कहा भरतपुर बिहारी लाल, तो आप सबके नेत्रों में, चित्त में बिहारी जी की छवि प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए आप सबको दिखाई दिए बिहारी जी। ये पॉसिबिलिटी सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं है। वहां पर कितना भी कहें चतुर्भुज बिहारी, वहां पर कितना भी कहें शंख चक्र गदा पद्मधारी, जब तक आप साधना नहीं करोगे, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त में उनका प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। ये केवल कलयुग में ही है कि यहां नाम लेते ही आपको भगवत दर्शन हो जाता है, भगवत स्मृति हो जाती है। अभी मैं कहूं श्री जयपुर के गोविंद देव जी, तुरंत आपको वो प्रांगण दिखाई दे जाएगा। कैसा सुंदर प्रांगण, गोविंद देव जी खड़े हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं श्री गोविंद देव जी के, और जयपुर का वो सिटी पैलेस, सब एक साथ स्मृति में आ जाएगा। ये संभव केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं, बोले भैया 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद जिन भगवान की झांकी हृदय में प्रकट होती है सतयुग, त्रेता, द्वापर में, वो झांकी कलयुग में केवल हरि संकीर्तन करने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है बाकी के युगों से। इसलिए कलयुग को नहीं मार सकते भक्ति रानी। कलयुग में पाप भले ही हैं, लेकिन बात वही है ना, सबसे सुंदर पुष्प कमल है लेकिन खिलता कीचड़ में ही है। भक्ति सबसे सहज कलयुग में है, लेकिन कलयुग में पाप बहुत हैं। इनसे बच जाओ तो भक्ति कर पाओगे।
लेकिन अगर भक्ति का मार्ग अपना लिया तो जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, वो कलयुग में संभव है। इसलिए कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है, इसको हम नहीं मार सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के लिए मैं कोई व्यवस्था करता हूं। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि ज्ञान वैराग्य कैसे युवान होंगे। तब सनत कुमारों ने कहा केवल सत्संग से हो सकते हैं। बोले सत्संग तो बहुत सारे हैं, गीता का ज्ञान भी सत्संग है, वेदों का ज्ञान भी सत्संग, कौन सा सत्संग? तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुखादिवि। ये भागवत की कथा सबसे बढ़िया सत्संग है, क्योंकि इसमें सबका सार आ जाएगा। यही सुनाओ, इसी से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और भागवत की कथा गंगा के तट पर हुई, सनत कुमारों ने कथा की और उसी कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए और भक्ति महारानी कथा में प्रकट हो गई। ऐसी भागवत की कथा जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को युवान करती है, उस भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।